Hello, my YouTube family. Welcome back to my channel. So today we'll create this most gorgeous and classic makeup look on groom's mother. Yes, she was getting ready for her son's wedding and she was wearing this red lehenga. So we thought to give her this timeless classic brown smoky eye, which is my all-time favorite on especially red lehenga. So whenever my brides wear red or maroon lehenga, I most of the times give them this brown smoky eye look. So today it was the same for groom's mother. She was wearing this red lehenga which she was having from a very long time, and she finally decided to wear it on her son's wedding. So we thought to give her my most favorite and signature makeup look, which is this brown smoky eye with hint of gold. So start किया सबसे पहले हमने मॉइस्चराइज़र से, which works as moisturizer and primer from Embryolisse. तो वो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, आपको बहुत बार दिखाया है मैंने. दैट्स अ वेरी कॉमन प्रोडक्ट, आपको नायका वगैरह से बहुत इजीली मिल जाएगा. सो यू कैन बाय दैट. तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया आई मेकअप से. एज़ ऑलवेज स्किन को मॉइस्चराइज़ कर लिया था क्योंकि शी वॉज मेच्योर स्किन, तो स्किन तो उनकी ड्राई थी. वैसे तो हर स्किन वॉज वेरी ब्यूटीफुल, बट विंटर्स की वजह से ड्राइनेस तो हो ही रही है सबके फेस पे. सो इसीलिए मैंने मॉइस्चराइज़र अच्छा खासा अच्छी क्वांटिटी में इनको पहले ही लगा दिया. सो आइज़ को कंसील किया यूजिंग टू फेस्ड का कंसीलर इन द शेड नेचुरल बेज, एंड लूज़ पाउडर की हेल्प से मैंने सेट कर लिया था अच्छे से आईलिड्स को. एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग विद माय आई मेकअप. सो सबसे पहले एक फ्लफ़ी ब्रश से, दिस ब्रश इज़ फ्रॉम मॉर्फी के आई सेट से, जो आई शैडो का आई मेकअप के लिए जो उनका एक सेट आता है, उसी में से ब्रश लिया था मैंने, वो वाला फ्लफ़ी. और आपको वैसे बहुत सारे ब्रशेज़ मिल जाएंगे, ज़रूरी नहीं आप मॉर्फी के लिए. पीएसी के ब्रशेज़ बहुत अच्छे हैं आजकल, तो बहुत सारे ब्रश सेट्स आ गए हैं. बस आपको अच्छे से उनका शेप देख के यू कैन परचेज़ एनी सेट, लिटरली एनी. बस वो थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए आइज़ पे. तो आप जब भी परचेज़ करें, आप एक बार आइज़ पे ट्राई ज़रूर करके देखें कि वो किस तरह से उसका फ़ील आ रहा है. ऑनलाइन मंगाने से वैसे प्राइस अच्छा पड़ जाता है, लेकिन अगर आप ऑफलाइन लेंगे तो वो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा, क्योंकि तब चीज़ आप अच्छे से देख के अपने ऊपर लगा के यूज़ करके फिर लेते हो. सो दोनों चीज़ों में फ़ायदा है. बाकी आप देख लीजिए जैसे आपको ठीक लगे. सो आई मेकअप में मैंने सबसे पहले जो है ब्राउन से उनको डेफिनेशन दिया आइज़ पे फ्लफ़ी ब्रश से. एंड देन मैंने उससे थोड़ा सा छोटा ब्रश लिया, उस पर मैंने थोड़ा सा डार्क ब्राउन लिया, एकदम ब्लैकिश काइंड ऑफ. उससे मैंने आउटर कॉर्नर में थोड़ा सा वी टाइप का बनाया है, वो आपको दिख रहा होगा. और लिड्स पे अभी मैं जो है गोल्डन कलर का शेड लगा रही हूँ. अभी तक मैंने सिर्फ ये अब तक का जो आई मेकअप हो चुका है वो मैंने मॉर्फी जैकलिन हिल की पैलेट से ही किया है, जो उनकी आई शेडो का पैलेट आता है, काफ़ी पुराना और काफ़ी फेमस भी है, आपने देखा होगा, उसी से किया है. लेकिन बाद में फिर मैंने जो है ना गोल्ड के ऊपर, ये जो मुझे गोल्ड थोड़ा शिमर कम लग रहा था, तो ग्लिटरी शिमर देने के लिए मैंने हुडा ब्यूटी का पैलेट यूज़ किया था. हुडा ब्यूटी के काफ़ी पैलेट्स आते हैं और उनमें शिमर्स बहुत अच्छे हैं, आप ले सकते हैं. जब नायका पे बड़ी वाली सेल लगती है तो उसमें बहुत अच्छी प्राइस में ये हुडा ब्यूटी के पैलेट्स मिल जाते हैं. सो आई विल रिकमेंड कि आप तभी परचेज़ करें. सेल्स लगती ही रहती है नायका पे, साल में बहुत सारी सेल्स लगती हैं. सो तभी आप परचेज़ करें, आपको बहुत अच्छी प्राइस में मिल जाएगा. मस्कारा लगा रही हूँ मैं. मस्कारा मैं यहाँ पे लॉरियल का ही यूज़ कर रही हूँ, जो है नॉर्मल. वैसे मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि कितना भी उसको निकालो मस्कारा पे, लेकिन वो ब्रश पे बहुत ज़्यादा मस्कारा आ जाता है और लैशेस पे बहुत ज़्यादा जो है हमारी लैशेस बहुत क्लमजी हो जाती है, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. बट एनीवेज अब मैंने ले लिया है तो मैं यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे तो कुछ ख़ास अच्छा नहीं लगा, बाकी आप देख लीजिए. सो ब्राउज़ फिल करने लगी हूँ मैं. अभी आई शेडो यूज़ कर रही हूँ डार्क ब्राउन. वैसे मेरे पास पॉमेड्स भी हैं, ब्राउ जेल्स भी हैं, ब्राउ मस्कारा भी है, बट ये आई शेडो से फिल करना मुझे थोड़ा सा ईजी एंड क्विक लगता है, तो मैं वैसे ही कर लेती हूँ. अब मैं वेट वाइप की हेल्प से पूरा जो नीचे मस्कारा वगैरह या फिर आई शेडो फैल जाता है आई मेकअप करते, उसको क्लीन करती हूँ. और देखिए आपको इसी तरह से वेट वाइप से जब आप क्लीन करते हो ना, तो आपको इसी तरह आई को, शेडो को लिफ्ट करते हुए क्लीन करना है. जो आईज़ के नीचे रेजिड्यू होता है, जो भी आपको उसी तरह से क्लीन करना है, जैसे जो आई मेकअप में है थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट आ जाए, और इससे हमारी आईज़ भी थोड़ी लिफ्टेड लगती हैं. सो इसी तरह से आपको वेट वाइप से जब आप क्लीन करेंगे तो इसी एक शेप दे के आपको क्लीन करना है. सो बेस स्टार्ट कर रहे हैं. अभी हम काजल लगा लिया था मैंने. काजल तो मैं फेसेस का यूज़ करती हूँ हमेशा, आपको पता होगा. सो अब मैं फेस पे ये जो है शार्लेट टिलबरी का हॉलीवुड फिल्टर सबसे पहले यूज़ किया. ये मैं मेच्योर स्किन्स पे खास करके यूज़ करती हूँ, क्योंकि उनकी स्किन बहुत ड्राई होती है और ये बहुत ही प्यारा ग्लो देता है. सो आई हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट. ये बहुत अच्छा है, एकदम ग्लो फ्रॉम विद इन वाला जो मेकअप में जो ग्लो दिखता है ना, वो इसी से आता है.
सो उसके बाद मैंने जो है ना डायरेक्टली मैंने बॉबी ब्राउन का कंसीलर लगाया है। काफ़ी लाइट शेड है ये, आइवरी समथिंग, क्योंकि इनकी स्किन बहुत लाइट थी और कलर करेक्शन की नीड नहीं थी। तो आज मैंने इनको मैं विदाउट कलर करेक्ट किए बिना मेकअप कर रही हूँ। आप देखिएगा कितना प्यारा मेकअप किया है, बिल्कुल कोई कलर करेक्शन नहीं करी है मैंने, डायरेक्टली मैंने एकदम लाइट कंसीलर लगाया है। आप देखिएगा मेरा फाउंडेशन या कंसीलर, मेरा बेस बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं हुआ था। सो इसी तरह से मैं ब्लेंड कर रही हूँ अपना कंसीलर। ब्रश यहाँ पे मैं पीएसी का यूज़ कर रही हूँ। सो ये उनका फाउंडेशन ब्रश ही है। देखिए अच्छे से आपको ब्लेंड करना है। बहुत कम कंसीलर लगाया था मैंने, आप देखिए कितनी अच्छी फेस पे फिर भी कवरेज मिल गई है। लेकिन अभी मैं इसको वार्म करने के लिए, मुझे थोड़ा सा वाइटिश लग रहा था अपना बेस, तो इसको वार्म करने के लिए मैंने गोल्डन बेज का एक फाउंडेशन लिया है इन द शेड वनीला। वो भी फेयर ही है बट दैट इज़ इन येलो अंडरटोन्स। तो मैंने येलो अंडरटोन वाला एक फाउंडेशन लिया है थोड़ा वाइटनेस को बैलेंस आउट करने के लिए। और कंसीलर भी अंडर आई में भी मुझे वो बैलेंस करना ही था क्योंकि थोड़ा सा वाइटिश लग रहा था। तो नार्स का कस्टर्ड लगा रही हूँ अंडर आई में, सेम ब्रश से ब्लेंड करते हुए। बहुत ही कम क्वांटिटी में ले रही हूँ, बहुत ही कम, क्योंकि अगर कभी कम लगता है तो हम बाद में लगा सकते हैं, लेकिन आप एक बार में इतना ज़्यादा लगाओगे तो आप उसको एक तो ब्लेंड नहीं कर पाओगे, बेस केकी भी हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट भी वेस्ट होगा। हम इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट लेते हैं, इसीलिए तो नहीं लेते कि पूरा उनको ब्लेंड करके पूरा ब्लेंडर में ही वो चला जाए या ब्रश में ही चला जाए। तो इससे अच्छा है आप अपना प्रोडक्ट पहले ही कम कम लो, और अगर जब आपको बाद में नीड लगे तो वी कैन फिक्स दैट। और हम थोड़ा सा स्पॉट कंसील या कुछ भी करके जहाँ पे रिक्वायरमेंट हो एक पर्टिकुलर जगह पे लगा के भी अपना अच्छा बेस कर सकते हैं। सो इसी तरह से मेकअप करना है आपको। अभी आपको ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है। आप देख रहे हो मैं ब्लेंडर भी नहीं उठा रही हूँ, कोई स्पॉन्ज नहीं कर रही हूँ, पूरा मेकअप ब्रश से ही कर रही हूँ, फिर भी कितना फ्लॉलेस बेस बना है। और बिल्कुल एकदम आप देखिए ना, लग रहा है कोई बिल्कुल एयर ब्रश मेकअप लग रहा है, लग ही नहीं रहा, क्योंकि द रीज़न इज़ ओनली वन, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट बहुत कम लगाया है। इसी तरह से आपको भी करना है। सो अब मैं पूरे बेस को हल्का सा सेट कर रही हूँ यूजिंग मैक का कॉम्पैक्ट पाउडर इन द शेड NC35, क्योंकि बेस मैंने काफ़ी लाइट किया है। सो अब मैं कॉम्पैक्ट थोड़ा सा थोड़ा उनके स्किन से डल वाला यूज़ कर रही हूँ, जिससे मेरा पूरा जो बेस है वो न्यूट्रलाइज हो जाए और ज़्यादा वाइट वाइट नहीं दिखे, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत फेयर हैं और मैंने बेस लाइट कर दिया है जितना मुझे करना था। सो बहुत लाइटली पाउडर से सेट किया, बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं लगाया क्योंकि शी इज़ मेच्योर स्किन और उनकी स्किन ऑलरेडी इतनी ड्राई हो रही थी, तो मैं जितना पाउडर लगाऊंगी और स्किन ड्राई होती जाएगी। अब हाइलाइटर लगा रही हूँ मैक का सॉफ्ट एंड जेंटल, क्योंकि ये मेरा फेवरेट हाइलाइटर है और मैं सबके ऊपर ये यूज़ करती हूँ। तो आप ये हाइलाइटर डेफिनेटली परचेज़ कर सकते हैं, सेल वगैरह में ये भी बहुत सस्ते में पड़ जाता है, तो आप ले सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट सेल लगती है नायका पे जब, तो आपको अच्छी प्राइस में पड़ जाएंगे। और अब अंडर आई की बारी है। अंडर आई पे मैं शैडो लगा रही हूँ। ये भी पीएसी का ही ब्रश है, बहुत ही प्यारा ब्रश है। ये जो पीएसी के मैं ब्रशेज़ यूज़ कर रही हूँ ना, ये मेरी रीसेंट परचेज़ है, तो मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अगर आप लोग को चाहिए हो तो आप कमेंट में मुझसे ज़रूर लिख लेना, कोई भी ब्रश अगर आपको पूछना हो पर्टिकुलरली, मैं उसका नंबर आपको शेयर कर दूँगी कि ब्रश नंबर कौन सा है। अब मैंने उसी छोटे से ब्रश से पहले डार्क ब्राउन लगाया, फिर एक फ्लफ़ी ब्रश लेके उस पर मैंने लाइट ब्राउन शेड लिया और मैं उस डार्क ब्राउन को ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा लग जाता है और उसको ब्लेंड करना भी बहुत ज़रूरी है। जब आपको ऐसा ही होता है, अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप कम करने के लिए ब्लेंड करो, फिर जब बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा है तो आप छोटा सा ब्रश लेके थोड़ा सा डार्क कर लो फिर से। अभी आईज़ पे मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था डार्क ब्राउन इन द कॉर्नर्स, तो मैंने एक ब्रश लेके उसको परफेक्ट कर लिया जैसा मुझे चाहिए था। और फिर जब वो थोड़ा सा हार्श लग रहा था तब मैंने फ्लफ़ी ब्रश लेके उसको भी ब्लेंड कर दिया। सो इसी तरह से आई मेकअप करना है। आप पे डिपेंड करता है आप कब तक सेटिस्फाई नहीं होते हो। अब मुझे एकदम परफेक्शन की आदत हो गई है, सो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप शेयर भी कर रही हूँ, सब बता रही हूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ और बार बार कौन से ऐसे स्टेप्स है जो मैं रिपीट करती रहती हूँ टिल दी वेरी एंड। सो मैं हर चीज़ शेयर कर रही हूँ। अब आप अगर थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली इस तरह के मेकअप्स आप खुद भी कर लेंगे। सो लैशेज़ मैं यूज़ कर रही हूँ, दीज लैशेज़ आर फ्रॉम लोकल मार्केट, प्रिटी परफेक्ट की या तो फिर प्रिटी लैशेज़ की हैं ये। आपको बस शेप देखना है, बाकी आपको इसे ब्रांड वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना कि ये ब्रांडेड वो ब्रांडेड। हाँ ये है कि यूरो पेरिस वगैरह की अगर आप लेंगे तो दैट इज़ वर्थ योर मनी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नेचुरल लगती हैं। बट अगेन डिपेंड्स कि आपका बजट क्या है, क्लाइंट कितना पे कर रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सो इसीलिए मैं तो ये नॉर्मली लैशेज़ यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये उनके आई शेप पे ये बहुत अच्छे लगते हैं ये भी। सो आप लास्ट में देखिएगा ये कितने प्यारे लग रहे थे। अब गोल्डन मुझे कम लग रहा था तो मैं फिर से उसको भी टॉप अप कर रही हूँ। इसी तरह से होता है आई मेकअप, और ये सब प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होते। जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते आप अपना आई मेकअप करते रहिए एंड तक। अपना तो खैर इतना नहीं होता, लेकिन जब आप क्लाइंट के ऊपर कर रहे हैं
तो क्लाइंट के ऊपर तो एकदम परफेक्शन वाला काम चाहिए। अब मैं कॉन्टोर करने लगी हूँ। आप अच्छे से प्लेसमेंट देख लो कि मैं कॉन्टोर कहाँ कर रही हूँ, इसीलिए मैंने उनको उनका फेस जो है लेफ़्ट साइड किया है, जैसे आपको मैं अच्छे से कैमरा में दिखा पाऊँ कि आप कॉन्टोर की प्लेसमेंट देखिए। पाउडर कॉन्टोर ही कर रही हूँ यूजिंग ब्यूटीफाई बाय आमना का एक 10 बॉन्ड ब्रॉन्ज़र आता है, वही यूज़ कर रही हूँ मैं। ये पाकिस्तानी ब्रांड है और मुझे कहीं किसी ने गिफ्ट दिया था, तो आपको भी इसी तरह से, लेकिन ज़रूरी नहीं आप यही यूज़ करो, आप कोई भी कॉन्टोर यूज़ कर सकते हो। अब आप देखिएगा लास्ट में इनकी नोज़ कॉन्टोरिंग, अभी कैमरा का एंगल ठीक नहीं बैठ रहा था, लेकिन आप फाइनल लुक देखिएगा इनकी नोज़ कॉन्टोरिंग का, क्योंकि इनकी नोज़ कॉन्टोरिंग की इनको थोड़ी सी ज़रूरत थी, तो बहुत अच्छे से इनकी नोज़ कॉन्टोरिंग हो गई थी। उसी ब्रश को आपको फिंगर टिप्स की हेल्प से पतला करना है और सेम ब्रश से आप नोज़ कॉन्टोर भी कर सकते हैं। और दूसरी साइड भी मैंने चीक्स पे कॉन्टोर कर रही हूँ। इस साइड फेस नहीं करा सकती थी क्योंकि पीछे मेरी हेयर स्टाइलिस्ट उनको हेयर एसेसरी लगा रही थी। वैसे इनका ये लुक तो बहुत ज़्यादा प्यारा हुआ था। आपने फाइनल लुक तो देखा ही सही, तो शी वॉज़ लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटिफुल इन दी एंड। अब मैंने एक कंसीलर ब्रश लिया पतला सा, मुझे थोड़ी सी हार्श लाइंस जो दिख रही थी कॉन्टोर की, उनको मैं ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल हार्श जो है स्पेशली नोज़ पे तो बहुत ही मतलब गंदा लगता है जब बहुत ज़्यादा कॉन्टोरिंग या फिर इतना ब्राउन ब्राउन दिखता है। तो अब मैं ब्लश लगा रही हूँ। ब्लश इज़ अगेन फ्रॉम ब्यूटीफाई बाय आमना, दिस इज़ ऑल्सो अ पाकिस्तानी ब्रांड। कहीं से मैंने सोर्स किया था, आप कोई भी ब्लश यूज़ कर सकते हैं। मैं क्या बताती जा रही हूँ, जैसे आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, इसीलिए मैं सारे दिखा तो नहीं पाती प्रोडक्ट्स एक एक, क्योंकि एक हाथ में उठाना पैलेट्स और ये सब, फिर दूसरे हाथ से मेकअप करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसीलिए मैं आपको सारे नाम बताती जाती हूँ। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट ऐसा लगे तो आप मुझसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं आपको रिटर्न में उनका पूरा नाम एंड लिंक वगैरह हर चीज़ शेयर कर दूँगी। अब इनर कॉर्नर में मैं शिमर लगा रही हूँ, कोई भी शिमर आप लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। मैं नॉर्मल हुडा ब्यूटी के पैलेट से ही एक शैम्पेन एंड गोल्ड टोन में शिमर लगाया है। अभी फेस को पूरा सेट कर रही हूँ विद द सेटिंग स्प्रे फ्रॉम NYX, दिस इज़ ड्यूई सेटिंग स्प्रे, क्योंकि उनकी स्किन थोड़ी ड्राई हो रही थी। तो जब भी आपकी स्किन में आपको ड्राइनेस लग रही है क्लाइंट के स्किन पे, तो आपको यही स्प्रे यूज़ करने हैं, ड्यूई वाले। अभी उनको हम नेकलेस पहना रहे हैं। लुक एट हाउ ब्यूटीफुल शी वॉज लुकिंग। At the end I was simply just not able to take my eyes off from her, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी, इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी वो। आई कांट मैं नहीं बोल सकती कुछ भी, नज़र ना लगे उनको। अब जो है हम उनके लिप्स को आउटलाइन कर रहे हैं। आई एम यूजिंग दिस लिप पेंसिल फ्रॉम स्विस ब्यूटी, बहुत ही अच्छा वार्म ब्राउन शेड है ये। आई रियली इन्जॉय दिस, ये इंडियन स्किन्स पे बहुत प्यारा लगता है, आप भी ले लीजिए, और बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। एंड लिपस्टिक मैं लगा रही हूँ, दिस लिपस्टिक इज़ फ्रॉम कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स, शेड आई डोंट रिमेंबर, बट ये थोड़ा सा ब्राउन एंड पीची लिप शेड है, पीच अंडरटोन्स में है ये, कॉरल। लेकिन दिस इज़ मुझे तो ब्राउन ही लग रहा था, ये लगाने के बाद एकदम ब्राउन ही है। लेकिन ये उनके स्किन टोन के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। आप फाइनल लुक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था ये लिपस्टिक उनके ऊपर। पहले मुझे लग रहा था शायद वो थोड़ा सा डार्क बैठेगा, बट हाँ थोड़ा सा तो डार्क वो लग रहा था कंपैरेटिवली। मतलब मैं इतने डार्क शेड्स लगाती नहीं यूजुअली अपने क्लाइंट्स के ऊपर, लेकिन उनके पूरे जो उनकी एज के अकॉर्डिंग और फिर उनका जो पूरा मेकअप लुक था, पूरा गेटअप था आउटफिट का, उसके साथ ये लिपस्टिक बहुत जा रही थी। आप भी कभी थोड़ा सा ब्राइट लिपस्टिक यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप रेड स्किप करना चाहते हैं, सो यू मस्ट गो फॉर दिस काइंड ऑफ शेड्स, क्योंकि इस टाइप के शेड्स भी बहुत इनसे जो है कॉम्प्लेक्शन बहुत उठ के आता है। और जैसा कि हमारी ब्राइड्स की डिमांड होती है कि हमको थोड़ा सा उठा अच्छा ब्राइट फेस चाहिए। यू कैन सी दिस वाज हर फाइनल लुक, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी वो, एज आई टोल्ड यू इन द वेरी बिगनिंग। इफ़ यू योर सेल्फ आर अ ग्रूम्स मदर या फिर ब्राइड्स मदर, तो आप ये लुक डेफिनेटली ले सकते हैं, ये एज ए इंस्पिरेशन आप ले सकते हैं अपने लुक के लिए। आई रियली होप कि आपको ये लुक अच्छा लगा होगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप नेक्स्ट किस तरह के लुक्स देखना चाहते हैं। एंड थैंक यू सो मच ये पूरी वीडियो देखने के लिए। आई रियली होप कि आप सबको ये लुक बहुत बहुत अच्छा लगा होगा।